दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी को श्रीमद् भागवत की कथाएं सुनाने जा रहा हूँ। ये कथाएं यूँ तो पुराण में श्लोकबद्ध और सारगर्भित लिखी हैं, लेकिन मैं उसे कुछ सहज, कुछ आसान करके आप सभी के सामने रख रहा हूँ ताकि हर कोई इन कथाओं को आत्मसात कर सके। आज की कहानी का नाम है महर्षि व्यास का असंतोष और इसे लिखा है मैंने। आज बहुत दिनों बाद आसमान का रंग निखर के आया था, जैसे सूरज की नाराजगी दूर हो गई हो। सर्दियों में यूं भी सूरज नाराज ही नजर आते हैं। बुझी बुझी सी किरणें, कोहरे में ढकी सुबहें, पत्तों पर ओस की बूंदों को देखकर लगता था रात भर आसमान ने मोती बरसाए हों। उनकी ठिठुरन से सिकुड़े हुए पत्ते सुबह की रोशनी में नहाकर तरोताजा हो गए थे। ऐसी ही होती हैं तपोवन की सुबहें। पास ही कहीं आश्रम में हवन की अग्नि बुझ चुकी थी, जिसके धुएं की पवित्र गंध से वातावरण और भी दैवीय हो रहा था। ये है महर्षि वेदव्यास का आश्रम। किंतु ऋषि व्यास कहाँ हैं? दूर सरस्वती नदी के तट पर ऋषि व्यास टहल रहे हैं। पक्षियों के कूजन, भौरों के गुंजन, नदियों के कलकल का ऋषिवर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। एक गहरी सोच माथे का चंदन बनकर ऋषि के ललाट से चिपकी हुई थी। उनके चेहरे पर एक अनमनी सी उदासी, एक असंतोष की भावना को साफ देखा जा सकता था। कितना विशाल युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। दुर्योधन के एक गुरूर ने खून की ऐसी बारिश की थी जिससे सारा कुरुजांगल प्रदेश लहूलुहान दिखाई पड़ता था। कुरुक्षेत्र में कल जहां अक्षौहिणी सेनाएं दिखाई पड़ती थी, आज वहां कटे सर, टूटे रथ, रक्त और मांस की कीचड़ जमी थी। जो वीर योद्धा जिनका शरीर कभी चंदन और उपटन के लेप से नहाता था, आज उनकी गीली तोंद को नोचकर गिद्ध और गीदड़ खा रहे थे। बेवाओं के आंसू, अनाथ बच्चों की चीख, निपूती माओं की तड़प और एक कभी न खत्म होने वाला इंतजार आज हस्तिनापुर का भाग्य बन चुका था। कल की ये काली हकीकत व्यास मुनि के नए काव्य महाभारत की कथा बन चुकी थी। इसी कथा का अंत क्या इतना विभत्स, इतना भयानक होना चाहिए? किंतु अब काव्य तो पूरा हो गया था। भगवान गणेश भी महाभारत लिखकर कैलाश पर्वत चले गए थे, लेकिन इस सोच ने महाभारत के रचनाकार को परेशान कर दिया था। व्यास यही सोच रहे थे कि उनकी दृष्टि आकाश में गई। आकाश से उन्हें कोई अपने समीप आता दिखाई दिया। सर पे जटाओं का मुकुट, हाथों में दंड और वीणा, कंधे पर सोने का यज्ञोपवीत लिए कोई लंबे कद का साधुनुमा व्यक्ति ऋषि व्यास के सामने आ खड़ा हुआ। महर्षि व्यास ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। साक्षात नारद जी को द्वार पर आया देख मुनि ने उनकी पूजा और आदर सत्कार किया। नारद जी ने पहले तो वेदव्यास को उनके नए काव्य महाभारत की पूर्णता पर बधाई दी, फिर उनसे चिंता का कारण पूछा। व्यास ने उत्तर देते हुए कहा, देवर्षि, मैंने संसार के सबसे बड़े काव्य महाभारत की रचना की है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सारे प्रसंग लिख दिए। वैदिक धर्म, राजनैतिक धर्म, वर्णाश्रम धर्म और सब प्रकार के कर्मों का समन्वय किया और उसकी पूर्णता पर यह घोष भी कर दिया कि यदि हस्ति तदन्यत्र यन्य हस्ति न तत्क्वचित, यानी जो कुछ भी संसार में है वो इस काव्य महाभारत में है, और जो इस संसार में नहीं है वो इस महाभारत में भी नहीं है। किंतु इसके अंत में जिस युद्ध का जिक्र मैंने किया है, उसी युद्ध में बहे खून से जैसे मेरे ग्रंथ के सारे पन्ने लाल हो गए हैं। क्या किसी ग्रंथ का अंत इतना भयानक और इतना विभत्स होना चाहिए? वर्तमान की सच्चाई ने मेरे काव्य की सारी अच्छाइयों को ढक लिया है। न अब इसमें गीता का उपदेश दिखाई देता है, न भीष्म का सदुपदेश दिखाई देता है। दिखाई देता है तो धृतराष्ट्र का अंधा आदेश और द्रौपदी के खुले हुए केश। वेदव्यास की बात सुनकर नारद जी मुस्कुराए, अपनी वीणा पर हाथ फेरते हुए बोले, व्यास, क्या तुम जानते हो कि वीणा की तारें ज्यादा कस जाती है तो उसके संगीत की ध्वनि मंद हो जाती है। तुमने कदाचित महाभारत में प्रसंगों को इतना कस दिया है कि मधुरता फीकी पड़ गई है।
युद्ध की विभत्सता को छुपाने के लिए कितना विशाल शांति पर्व लिखा है तुमने, जिसमें हजारों शांति के श्लोक हैं। किंतु तुमने क्या ये सोचा कि हजारों तारे मिलकर भी आसमान में चांदनी नहीं छिटका सकते? चांदनी तो चंद्र से छिटकती है व्यास। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम तारे गिनते गिनते चंद्रमा को देखना भूल गए? वेदव्यास ने कहा। आप किस चंद्रमा की बात कर रहे हैं देवर्षि? नारद जी ने स्पष्ट करते हुए कहा, मैं चंद्रवंशियों के उस चंद्र की बात कर रहा हूं जो वंशीधर है। मैं तो उस चंद्र की बात कर रहा हूं जिसकी श्यामल काया में सूर्य की जैसी ज्योति है, जिस यदुवंशी के अधरों पर सदा ही वंशी होती है, जिसकी माया से मोहित इस जग का सारा कण-कण है, जो दिखने में तो नर लगता है पर सचमुच नारायण है। वेदव्यास ने कहा, आप वासुदेव कृष्ण की बात कर रहे हैं? नारद जी ने कहा, नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहा हूं। तुम्हारे इसी वासुदेव कृष्ण ने ही तो भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता को छिपा लिया है। वासुदेव तो वो आज बने हैं, भगवान तो सृष्टि के आदि से हैं। तुम उनका परिचय द्वारिका के राजा, अर्जुन के मित्र, ऋषि नारायण के पुनर्जन्म के रूप में क्यों देते आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि वे कौन हैं? यदि सत्य कहूं तो तुम्हारे इस ग्रंथ में उनके ईश्वरीय स्वरूप का वर्णन अधिक नहीं मिलता। तुम कृष्ण को नदी ना समझो व्यास, क्योंकि वे नदी नहीं जो तुम्हारे महाभारत के सागर में मिलकर अपना वजूद खो देगी। वो तो स्वयं एक महासागर है। कई समुद्रों को समेटने की शक्ति है उनमें। उन्हें तुम कहां महाभारत में ढालने की कोशिश करते हो? मैं तो कहता हूं कि उन्हें एक अलग स्थान दे दो। व्यास जी ने पूछा। मैं समझा नहीं था। नारद जी कहते हैं, देखो व्यास, कृष्ण महाभारत के होकर भी महाभारत से कहीं अलग है। तुम्हारे इस काव्य में वो अटक नहीं सकते, क्योंकि वो स्वयं एक महाकाव्य है। तुम ऐसा करो कि उनके लिए एक अलग काव्य लिखो, जहां उनकी व्यक्तिगत कथाएं हो। कृष्ण के रहते हुए भी तुम महाभारत में जाने किन किन की कहानियां कहते रहे हो। तुम कामधेनु के सामने बकरियों की प्रशंसा कैसे कर सकते हो? तुम क्यों समंदर के जल से शरबत बनाने का प्रयत्न करते हो व्यास? तुम एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसकी कहानी सतयुग से कलयुग तक चली जाए, किंतु बातें श्री कृष्ण की ही बताए। अब मेरे जाने का समय हो गया है। देखो व्यास, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। श्रीमन नारायण का नाद करते हुए देवर्षि नारद अपनी लघिमा नाम की सिद्धि से आकाश में उड़ते चले गए। वेदव्यास की चिंताएं भी उनके साथ उड़ गई। महर्षि व्यास निश्चिंत होकर सरस्वती नदी के तट पर बैठ गए। अब उनके सर पे किसी चिंता का भार नहीं था। सरस्वती नदी के बहते जल की कलकल उनके कानों से प्राणों तक पहुंच रही थी। ये कहानी यही पूरी होती है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए सागर वर्ल्ड के साथ।